बगल में छोरा नगर ढिंडोरा। एक्चुअली ये कहावत एकदम उन लोगों पे सटीक बैठती है जिनकी चीज़ें होती तो उनके पास ही हैं, लेकिन नहीं, उन्होंने सही ढंग से ढूंढनी नहीं होती, या फिर इतने भुलक्कड़ होते हैं वो कि अपने सामने रखी चीज़ उन्हें मिलती नहीं है और सारे के सारे घर वालों को परेशान कर देंगे। उन सबको भी उसी ड्यूटी में लगा देंगे, ढूंढो मेरा चश्मा कहाँ है, मेरा पेन कहाँ है, मेरे स्लीपर्स कहाँ है। एंड एट टाइम्स तो गुस्से में ना मन करता है ये कह दो कि भाई साइंस ने ना इतनी तरक्की कर ली है, इतनी एडवांसमेंट हो गई है, पता नहीं काश कब वो टॉकिंग चश्मे बनेंगे या कब टॉकिंग स्लीपर्स बनेंगी जिन्हें जब वो गुम होती हैं तो फिर वो खुद गए देखो हम यहाँ हैं। होता है कि नहीं होता आपके आसपास भी ऐसे लोग? इनफैक्ट घर में मम्मी या पापा, मतलब दोनों में से एक ना एक कुछ इस टाइप के तो ज़रूरी होते हैं। गले में लटका हुआ अपना चश्मा, शर्ट की पॉकेट में चश्मा होता है, लेकिन फिर भी पूछना होता है बेटा मेरा चश्मा कहाँ है। बगल में छोरा नगर ढिंडोरा, ये कहावत ऐसे नहीं बनी थी। और इसी कहावत पे एक बहुत ही स्वीट सी स्टोरी है, सुनाऊँ आपको। एक पंडित जी थे, उनके पास एक मोटी ताज़ी दूध देने वाली गाय थी। ये गाय किसी ने उन्हें दान में दी थी और गाय के कारण घर में दूध दही इन सब चीज़ों की कोई कमी नहीं होती थी। और मतलब आलम ये था कि पंडित जी खा पी कर मोटे होते जा रहे थे। एक शाम की बात है, पंडित जी जैसे ही दूध दुहने गौशाला पहुंचे तो गाय वहां से गायब मिली, खूंटा भी उखड़ा हुआ था। पंडित जी की तो जैसे जान ही सूख गई। उन्होंने सोचा हो ना हो गाय कहीं निकल भागी है। गाय सिंस उन्हें प्यारी इतनी थी तो वो उसे फौरन ढूंढने निकल पड़े। थोड़ी दूर पर पंडित जी को एक गाय चरती हुई दिखाई दी, वो खुश हो गए। लेकिन शाम का वक्त हो रहा था, इसमें वो ये जान ही नहीं पाए कि जिस गाय को वो अपनी समझ रहे हैं वो तो पड़ोसी का मरखना सांड है। उन्होंने लपक कर जैसे ही रस्सी उसकी पकड़ी, सांड भड़क गया। जब तक की सारी बात समझ में आती, आपकी स्माइल बता रही है कि आप भी समझ गए हैं कि देर हो चुकी थी। सांड हुंकारता हुआ उनके पीछे दौड़ पड़ा और भारी भरकम शरीर वाले पंडित जी हांफते हांफते गिरते पड़ते भाग खड़े हुए। भागते भागते उनका दम निकला जा रहा था और सांड था कि मानने को तैयार ही नहीं था। आखिरकार एक गड्ढा देखकर पंडित जी उसमें धप से कूद पड़े। सांड फिर भी नहीं माना, पीछे पीछे वो भी गड्ढे में उतर पड़ा। पंडित जी फिर भागे। अब की बार उन्हें भूसे का एक ढेर दिखा। पंडित जी उस पर कूद पड़े और दम साधकर उसी में पड़े रहे। सांड ने भूसे के दो एक चक्कर लगाए और थोड़ी देर ठहरकर इधर उधर उन्हें ढूंढता रहा, फिर वापस चला गया। भूसे के ढेर से पंडित जी वापस आए तो उनका पूरा का पूरा रूप ही बदल चुका था। पूरे शरीर पर भूसा चिपक गया था और सच बताऊं तो वो किसी दूसरे प्लेनेट के एलियन नजर आ रहे थे। तभी उधर से गुजरते हुए एक आदमी की उन पर नजर पड़ी और वो डरकर चीख उठा। उसकी चीख सुनकर 10-20 आदमी और आ गए उसकी मदद को। अब आगे आगे पंडित जी और पीछे पीछे सारे लोग। वो चीखते रहे भाइयों मैं पंडित जी, पर लोगों ने नहीं सुनी। आखिरकार बचने का एक ही सॉल्यूशन देखकर पंडित जी एक तालाब में कूद पड़े। उनके शरीर से भूसा छूटा तो लोग हैरान रह गए। जब सारे लोगों को उनकी राम कहानी मालूम हुई तो सारे अपने घरों को वापस लौट गए। पर अभी तक पंडित जी के दिमाग से गाय तो निकली नहीं थी। अपनी गाय को ढूंढते ढूंढते वो और आगे बढ़े। गांव के बाहर आम के बाग थे। गाय चरती हुई अक्सर वहां पर चली जाती थी। तो पंडित जी ने सोचा कि शायद मेरी गाय वहां पर आ गई है। उन दिनों आम पकने लगे थे और उस आम के बाग में जो केयर टेकर्स थे उन्होंने वहीं पर अपनी छोटी सी झोपड़ी बनाई हुई थी और वहां पर रहकर उसकी वो केयर करते थे। पंडित जी ने जैसे ही उस आम के बगीचे में कदम रखा, मालिक की नजर पड़ गई। उसे लगा कोई चोर है। बस जी, उसने आव देखा न ताव, एक मोटा सा लठ उठाया और बस जी पंडित जी पर दे दनादन। जैसे तैसे पंडित जी जान अपनी छुड़ाकर वहां से निकले और भागते भागते वो एक खेत में जा पहुंचे। खेत में खरबूजे और ककड़ियां लगी हुई थी। खेत के रखवाले ने गोल मटोल पंडित जी को देखा तो समझा कोई जानवर घुस आया। बस फिर क्या था, वो भी अपनी लाठी और जलती मशाल लेकर उनके पीछे लपक गया। अब पंडित जी का पेशेंस जवाब दे गया। इस बार वो भागे और सीधा जाकर अपने घर पर रुके। उनकी हालत देखकर पंडिताइन ने पूछा, क्यों जी, कहाँ से आ रहे हो? पंडित जी हाँफते हुए बोले, मैं गाय की खोज में पागल हो गया हूँ और तुम पूछती हो कहाँ से आ रहे हो? गाय की खोज? गाय तो घर के पीछे बंधी है। गौशाला का खूंटा उखड़ गया था, इसलिए मैंने गाय को घर के पीछे जाकर बांध दिया था। पंडिताइन की ये बात सुनकर पंडित जी ने सिर पीट लिया। अब बताइए, आपको नहीं लगता अपने घर से निकलने से पहले सिर्फ एक ही तो सवाल करना था पंडिताइन से कि क्या तुमने अपनी गाय को देखा कहीं?
बगल में छोरा नगर ढिंडोरा।